बहुत लोक अच्छा जो मैंने इंटरव्यू नौकरी ब्रांडिंग जे आम मैडम को करदेलु से किसी नुहे। द्वितीय कथा है मैडम पाखक मुझे एक्साइटेड इंटरव्यू सेक्शन जावाई कारण मैडम को गैप हो गला बहुत लोग से क्वेश्चन फेस कर रिसेंटली भी बहुत लोग पचारूला तापर एत दिन कौन कले से पचार कारण मैडम ठू जाना आ कौन कौन इंटरव्यू क्वेश्चन पचारे से भी जानीदे। 24 अगस्त रु आम स्टार्ट करछे आमर ओपीएससी प्री जीएस पेपर आपणकर प्रिलिम टेस्ट बेस्ट दबु आम भुवनेश्वर आपड़ जो मैंने पाऊना आम बेस्ट जिनस नहीं स्टार्ट करूँ आम पाखे सब ओपीएससी क्वालिफायर अच्छा। नमस्कार मु तरुण कुमार महांती एथर ओडिशा सिविल सर्विस 2021 जो रिजल्ट बाहर से मोर 258 रैंक अच्छी आम 24 थ्रू 2022 ओसीएस प्रिलिम आमर टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूँ आम बेस्ट देवा चेष्टा करूँ आम सहित बहुत एक्सपीरियंस लोक मैंने अच्छा गध मेथड सहित एसोसिएटेड हो प्रिलिम एग्जाम 24 तारिख रू स्टार्ट करा जाउची। जय जगन्नाथ वेलकम टू आवर चैनल गधा मेथड। मु सबुठ जीवा पूर्व गोटे कथा कहबी बहुत लेडी बाहाना मार्चंती हाउस वाइफ आम पिला छुआ काम करिया केतबेले पाठ पढ़िया मैडम आछंती संबलपुर रु बरगढ़ रु बलांगीर रु तो ना है आरती जसबल मैडम सहित मोर गोटे वर्ष पूर्व संपर्क कारण मैडम इंग्लीश रे मार्क कमी जाइतिला मैडम खाता आनिकिना बरगढ़ बलांगीर पलि आसते मोर कौन है देखूँ तो मुझे कहली एथर जातु आरथरक आपण राइटिंग स्टाइल जना पड़ी तो एथर मैडम क्वालिफाई करछंती रैंक अच्छी 431 जहाँ भी हो। मैडम को झील पढ़ुची 7th स्टैंडर्ड रे माँ झील दी जन मिसिकी पाठ पढ़ती ये होचंती इंस्पायर जो लेडी माने बहाना मारुचंती जे आमे पढ़ी पारिबो केतबेले ये हूँ एग्जाम्पल मुझे कहली मैडम वीडियो बनैया मैडम आसते आज बलांगीर आसुँच मुझे कहली ना गोटे वीडियो बनईदेवा खाली जीवानी वीडियो गोटे बनईदेवा आम जा आम पाठ को मैडम सहित मोर पाठ कौन अवदान अच्छी मैडम कहे बट तापर आम मैडम को टॉपिक ऊपर जावा केमती कौन प्रिपरेशन करते टाइम मैनेज करते कारण मैडम बहुत गुटे लोक इंस्पायर करेंगे ये वीडियोटा जीव सांग स्पेशली जो मैंने बाहाना मार्चंती हाँ ना चलतु मैडम पाक जा मैडम कंग्राचुलेसन थैंक यू मैडम जीवा पूर्व मु कहबी कि मोर अवदान थिला बहुत अवदान थिला से पचार नहीं मैम आप हिंदी में भी जाइए किसी असुविधा नहीं आम पिला बहुत मैच्योर जो लैंग्वेज आप कंफर्टेबल जाइए तो यूट्यूब रू आप देखते बोली मुझे शुणी प्राय वीडियो आमर यूट्यूब जी छाड़ीचे देखिले जड़े जजमेंट कले पास कर पारिबो। हाँ मु तो यूट्यूब रे ही वीडियो देखी कि बहुत मोर जहाँ डाउट्स थिला क्लियर करि पारि छी आ बहुत सपोर्ट भी पाई छी से द्वारा मु बहुत किछि जानि पारि छी जे केमती को टेक्निक रे हमको क्वेश्चन हैंडल करवार अछि एग्जामिनेशन रे तो आपण मानकर डिमांड थिला बेली एग्जाम पूर्व फिर आउ थरे बनेली वीडियो बहुत पिला कहउछन जे यूट्यूब रे अधिका वीडियो छाड़तो भाई जेतिकी छड़ा आइछि आगे सेति कवर करो। आज सकाळे 2 जण पिला आस्थिले कहले सारा मो रूम रो 6 जण पिला कौ इन्स्टिट्यूट गोटे कथा कहला से बेंच क्लीयर करन 6 जण पिला मो रूम रू बढ़िया जाइए सीजीएल ट्रांसलेशन रिट्रांसलेशन वीडियो देखी आपड़ बढ़िया से प्रिपरेशन करते आम यूट्यूब दादी आहरी पॉलिश दरकार तार आम क्लास अवेलेबल अच्छी जीवा पूर्व मैडम कहे मैडम प्रिपरेशन केमती थिला आउ आप टाइम केमती मैनेज करते एक तो फैमिली हाउसवाइफ फिर टाइम केमती मैनेज करते मैडम को हजबैंड फिर पॉलिटिकल लोक से सब बोलूले तो टाइम केमती मैनेज करते आप आम शुणा बहुत एक्साइटेड सबुठारु हिंदी में भी जा सकते कोई दिक्कत सबसे ज़्यादा टफ टास्क था टाइम मैनेजमेंट क्योंकि घर के सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करने के बाद बेटी की पढ़ाई उसके बाद जब थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकलता था तो जब पढ़ाई करती थी तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ड्राउजी फील करती थी और सो जाती थी बट उसी में मैंने एडजस्ट किया पढ़ाई किया 2 से 3 घंटे ही घर पे मैं पढ़ाई कर पाती थी और एग्ज़ाम टाइम में पिक टाइम में मैं भुवनेश्वर आ जाया करती थी और भुवनेश्वर में एग्ज़ाम से करीब 15 दिन पहले या 10 दिन पहले मैं आ करके जो भी मुझे थोड़ा टाइम उस समय में पूरा 12 से 14 घंटे लग के पढ़ाई करती थी और बस इसी तरीके से हुआ एग्ज़ाम। सबसे बड़ा बात कि जोश और जुनून होना चाहिए जो मैडम में है बहुत एनर्जेटिक है। हम तो 1 साल से कांटेक्ट में है पूरा जुनून होना चाहिए जोश हर खाना बना दिया सो जाएंगे खा के। बहुत लेडी हमारा ऑफलाइन सेंटर में आते हैं ऑनलाइन के बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ऑनलाइन में अपने पढ़ते हैं जो ऑनलाइन क्लासेस हमारा है
ऑफलाइन में देखता हूँ बोलते हैं सर खाना हो जाएगा 2 बजे हम सो जाते हैं, मैंने सो जाओ कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग यहाँ भी है जो लाइब्रेरी लेके रखे हैं, हमारा लाइब्रेरी, और खाली दिमाग में है कि लाइब्रेरी है, 1 घंटा आके पढ़ते हैं, उनका जोश होना चाहिए। मैडम ऑप्शन क्या था, ऑप्शनल आपका? हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, पॉप आर्ट में बहुत लोगों का दिक्कत हो रहा है, तो हम मैडम से भी बात ये लेंगे। मैम आप नोट्स वगैरह कैसे बनाएं? मैंने कोचिंग लिया था तो वहाँ पे मुझे अच्छा गाइडेंस मिल गया था पब आर्ट के लिए खास करके। और फिर कुछ बुक्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, खास करके दीपक स्वाई सर का एक बुक है, वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसमें एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स और नोट्स मिल जाएंगे जो बहुत हेल्पफुल होते हैं। अच्छा, मैं मैडम को जीवा पूर्व आ गोटे कथा आम छोटिया डिक्लेरेसन करी। अगस्ट 24 तारिख आम आमर एग्जाम लॉन्च करुचे, ऑफलाइन और ऑनलाइन दीटा टेस्ट सीरीज, जीएस पेपर ता सहित 250 मार्क एसे पेपर ताकू आम पाखे फैकल्टी जदिव भी आइडिया थिला फैकल्टी बढ़िया मिल नथिले, एबे आम टीम रेडी हो गलानी। ता सहित आम प्रिलिम भी फ्री देबु समस्त को इनवाइट रहिला। जल्दी रजिस्ट्रेशन करंतु, नंबर आपको स्क्रीन रे देखा जाउची, जल्दी कॉल करंतु, रजिस्ट्रेशन करंतु। जो माने अच्छा फ्री एग्जाम आसी दे परिबो, ऑफलाइन ऑनलाइन दीटा विथ आंसर शीट पड़िबो। क्वेश्चन आम एमती बनवाक चेष्टा करूँ जमी डायरेक्ट रिलेट करें, कारण एथर यूपीएससी पैटर्न हो गला, यूपीएससी ओपीएससी दी जनकर। काली फाइनल डिसीजन आमर है 20टा आम सेक्शनल दबा, 10टा है आमर अप्लाइड दबा, आ 10टा फुल लेंथ दबा जो 2टा एसे पेपर रही छाड़िकिना कम से कम 5 ରୁ 10टा आम प्रिलिम भी दबा। प्रिलिमटा हूँ पूरा फ्री। आमर लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन है 22 अगस्त, ता पूर्व जल्दी रजिस्ट्रेशन करो। 5000 टका मात्र रखिए आमर, ठीक रहेगा ना मैम? प्राइस बिल्कुल एकदम सही रहेगा। दूसरा बात की मैडम ये मैं बताना चाहता हूँ कि आप एग्जाम से पहले राइटिंग से आपका बड़ी मदद किया, मैं ये पूछना चाहता हूँ, हाँ या ना? यस यस, क्योंकि मैं सबको समस्त को कहूँ चाहूँगी जे राइटिंग जिते एग्जाम से पहले लिखो से तुम फायदा। मैडम आप हजबैंड को विषय टी कहे, सी आपन को कोऑपरेट तो एमती ऑब्वियसली करुँच जहाँ तक जना पड़ुची, सी पाठ प्रति सी आगुरी गाइड करते ना नहीं आप एकुटिया निजे गाइडेंस रे चलते? नहीं, मेरे हस्बैंड ने मुझे सबसे पहले तो एनकरेज किया इस एग्ज़ाम के लिए। मैंने अपने लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं कभी ये एग्ज़ाम्स दे पाऊँगी। हाँ, तो ये उनका बहुत ही ज़्यादा ख्वाहिश था, क्योंकि उनको लगता था कि मैं कर सकती हूँ, उनको मुझ पर ज़्यादा भरोसा था। तो वो मुझे हर दिन एनकरेज करते थे कि आप कॉम्पिटिटिव्स दो, आप ज़रूर क्वालिफाई करोगे। और सिर्फ ऐसा नहीं कि बोल दिया, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। वो मुझे हर तरीके से जैसे फाइनेंशियली, मोरली, हर तरीके से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, ताकि मैं कभी डीमोटिवेट ना हूँ। अगर मैं कभी डीमोटिवेट हो भी जाती थी तो वो ही मुझे मोटिवेट करते थे कि नहीं, लगे रहो, आज नहीं तो कल होना है। बहुत बढ़िया, क्योंकि इसलिए ना पॉलिटिकल लोग होते हैं, उनको अपने आप जोश में लगे रहते हैं, है ना? तो मैडम का वीडियो ये बनाना था मेरा स्पेशली, कि बहुत लोग ऐसे हैं जो डीमोटिवेट हो जाते हैं, उमर हो बयस हो गलानी, कौन एबे करि परिया, आउ आम निद माड़ुची, खाई पारुने, भितर इंधन जोगिया पड़ो किसी ना आम लाइब्रेरी प्लस जो भी लाइब्रेरी जाऊँ 2 वर्ष जो मैंने फेल होती पचार, से एमती इंधन जोगे देवे तुम भितर, ना बही दुकान को पढ़ाओ, बही दुकान डीएसएल मारिदेवे, तुम कहे मुझे शोबी आज ही पढ़ी पकई सब जगह। बहुत लोग इंस्पायर कर, मुझे यूनिवर्सिटी उत्कल यूनिवर्सिटी संध्या 6टा बेले चा दुकान जा खाली छिड़ा हम, सेठ जो इंस्पिरेशनटा मिल जीवन में कौट पाई से खाली या कथा होती से बईटा पढ़दे, ये बईटा पढ़दे, से सब चाकरिया अच्छा, चाकरिया ही लोक रोच आसिक रंध होती आने बड़ एग्जाम लगी। बहुत लोग अच्छा जो मैंने इंटरव्यू नौकरी ब्रांडिंग जे आम मैडम को करदेलु, से किसी नुहे, मैडम बाहर कोचिंग नहीं इन्स्टिट्यूट्रु। द्वितीय कथा है मैडम पाखक मुझे एक्साइटेड इंटरव्यू सेक्शन जावाई, कारण मैडम को गैप हो गला, बहुत लोग से क्वेश्चन फेस कर रिसेंटली भी बहुत लोग पचारूला, गैप हो गला। मैडम को ग्रेजुएशन 2003, 4, 5 आसपास, तापर एते दिन कौन कले से पचारिया, कारण मैडम टू जानिया आ कौन कौन इंटरव्यू क्वेश्चन पचारे से भी जानीदबा। मैडम कौन आपन को तो निश्चय पचारि गैप रे कौन कले, तो कौन कले आप मत इंटरव्यू रे पचारि थिले? आप हिंदी पे जा सकते हैं। हिंदी में इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था कि जब आपका ग्रेजुएशन 2003 में हुआ और आप 2023 में अभी यहाँ हैं, तो ये 20 साल आपने क्या किया? अच्छा, जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। तो मेरे पास जेन्युइनली आंसर था, क्योंकि मेरा विलेज छोटा सा था उस समय, अब डेवलप हो चुका है। वहाँ ग्रेजुएशन तक स्टडीज़ अवेलेबल थे, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया बीकॉम से।
और उसके बाद आगे कुछ स्कोप नहीं था, मैं कुछ कर नहीं पाई। फिर 2010 में मेरी शादी हो जाती है, तो मेरे हस्बैंड को लगा कि इसको थोड़ा पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो कुछ स्कोप देना चाहिए। वो मेरे पीछे लग गए कि आप कॉम्पिटिटिव्स दो करके। बट बेटी उस समय बहुत छोटी थी, तो मैं भी खुद को प्रिपेयर नहीं कर पा रही थी कि मैं कुछ एग्ज़ाम दे सकूंगी। फिर फाइनली मैंने एग्ज़ाम्स देना शुरू किया। मैंने 3 अटेम्प्ट्स दिए थे विदाउट एनी प्रिपरेशन, बस ऐसे ही कुछ यूट्यूब में कुछ वीडियोस वगैरह देख के जीके टुडे का कुछ करंट अफेयर्स फॉलो करके मैंने आईएएस के 3 अटेम्प्ट्स दिए थे। अच्छा। फिर उसके बाद मुझे लगा कि ऐसा काम नहीं चलेगा, तो मैंने थोड़ा कोचिंग वगैरह लेने का डिसाइड किया। फिर 2017 में मैं भुवनेश्वर आई, मैंने कोचिंग लिया और अच्छा गाइडेंस मिला मुझे समझ में आया कि क्या सिलेबस है, क्या करना है। 1 साल तो कम से कम यही समझने में निकल गया कि सिलेबस क्या है, क्योंकि 14 साल का गैप हो चुका था और एजुकेशन से मैं टोटली अलूफ थी। फिर से स्टार्ट करना था, बिल्कुल ABCD से स्टार्ट करना था और स्कोप अप करने में काफ़ी टाइम लगा, बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ा, बट हो गया धीरे धीरे करके। और IAS का प्री तो निकाल नहीं पाई, OS का प्री निकालती थी, मेंस में अटक जाती थी। फिर इंग्लिश में खास करके अटकती थी, तो सर का किरदार सर का मतलब धूप खरा होता है मत बाटर छड़ा कर सार देखो बहुत अन्याय होता मैडम मुझे गोटे भिडियो बनई तुम मैंने देख से मैडम कॉपी मुझ मैडम को ना डिस्क्लोज कर नी मुझे देखो केमती काटी देइछंती पिलाटार माने मु का ब्लेम करूनी हेई पारे खाता देखला पले सेमथि थीबो बट से होचंती मैडम कॉपी मु एबे डिस्क्लोज करूची। हाँ फिर तो सर का वीडियो से मुझे इंग्लिश में बहुत गाइडेंस मिला। उसके बाद जब इंग्लिश हो गया तो बाकी सारे पेपर्स तो होने ही थे। हाँ, फिर ओडिया आपका तो हिंदी बोलते हैं, फिर ओडिया कैसे बनाया आपने? मैं हिंदी इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ओरिजिनली आई बिलोंग टू यूपी। अच्छा। और हमारे घर पे हिंदी ही चलती है। हाँ। भोजपुरी चलती है। हाँ। और एजुकेशन मेरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा से हुआ है, तो ओडिया का नॉलेज था मुझे। ओडिया लिखने की और बोलने की हैबिट बहुत कम थी। अच्छा। फिर जब OS के लिए मैंने एग्ज़ाम देना शुरू किया तो मैंने ओडिया शुरू किया। अच्छा। और फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट रहा, फैमिली मेम्बर्स का बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि सब ओडिया बैकग्राउंड से थे, तो हो गया इसी तरीके से। और इंटरव्यू में क्या पूछे मैम? इंटरव्यू में मुझे काफ़ी सारे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे। मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था, तो हिस्ट्री से पूछे गए थे। वेरी सुपरफ्लुअस क्वेश्चंस थे, जैसे कि लिंगराज मंदिर किसने बनवाया, कोणार्क मंदिर किसने बनवाया। छोटा हाँ। और हिस्ट्री से थोड़ा पूछा गया था कि कौन सा सेक्शन मुझे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रहा, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन था। पवैड मेरा ऑप्शनल था, तो पवैड से रिलेटेड मुझसे काफ़ी क्वेश्चन्स पूछे गए, थोड़े डीप क्वेश्चन पूछे गए। और सिचुएशनल बेस्ड भी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर उस पर भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अब आप जो ये गैप वाले बताए उसका बाद उनका दूसरा क्वेश्चन कुछ नहीं आया? नहीं, और कुछ नहीं था। अच्छा, वो जेन्युइन रीजन था, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैडम को देखो, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा उड़िया नहीं है, उड़िया टच का छोड़ने का बावजूद हिंदी वाले अगर उड़िया पास कर जाऊँ तो तुम कहीं हेनी रे, सबुथ उड़िया हम ओजेएस पिला माने बहुत मुंड खाऊँ आम उड़िया मीडियम आम नुहे सबू हम नन ओडिया मैंने जब उड़िया कर उड़िया मैंने कहीं उड़िया करें बिल्कुल हम। तो ठीक अच्छे मैडम को आम कंग्राचुलेसन कहिया से बहुत बढ़िया मैडम आप एत दूर आसिले धन्यवाद। आप सब आगू बढ़ु आ जहाँ मो तरफ यूपीएससी भी अच्छे आगू पैटर्न तो एथर सामान हो गला जहाँ मो तरफ दरकार गाइडेंस आई एम ऑलवेज देयर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। आपण को हस्बैंड आपण को बेटी को भी आ आपण को भी कंग्राचुलेसन, कारण समस्त को सपोर्ट बिना एटा असंभव थिला ना। थैंक यू सो मच, कंग्राचुलेसन मैम। थैंक यू। 24 अगस्त रु आम स्टार्ट करछे हमर ओपीएससी प्री जीएस पेपर आपणकर प्रिलिम टेस्ट बेस्ट देबु आम भुवनेश्वर रे। आपण जो माने पाउ नाहंती आम बेस्ट जिनस नहीं स्टार्ट करजु। आम पाखे सब ओपीएससी क्वालिफायर अच्छा। नमस्कार, मु तरुण कुमार महांती। एथर ओडिशा सिविल सर्विस 2021 जो रिजल्ट बाहर से मोर 258 रैंक अच्छी। आम 24 थ्रू 2022 ओसीएस प्रिलिम आमर टेस्ट सीरीज स्टार्ट करचु। एटा आपण भुवनेश्वर रे स्टार्ट हम, आपण मान आसंतु आम बेस्ट देवा चेष्टा करचु। आम सहित बहुत एक्सपीरियंस लोक मैंने अच्छा गध मेथड सहित एसोसिएटेड होई प्रिलिम एग्जाम 24 तारीख को स्टार्ट करा जाउची। बहुत लोक आम पाखे एक्सपीरियंस अच्छा जो मैंने जॉइन करने को चाहते बिल्कुल जॉइन करंतु आउ तार बेस्ट जानतु। आम मिनिमल फीस रखिया लगभग फ्री, आपण आसी एग्जाम दे पारिबे बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। धन्यवाद।